इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत संसारी जीवों के मन में अनंत विकल्प और वे ही अनंत विकल्प अनंत संसार के कारण। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान कर दें तो जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार के कारण बन रहे थे वही हमारे लिए अनंत सुख के साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है और हमारे पुण्योदय से यदि उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए आत्मकल्याण का साधन बन सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त उस प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सज्जन राजजैन नाहर चेन्नई से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सामायिक में प्राणायाम कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो सामायिक हुआ करती है वह पूर्ण रूप से आचार्य भगवंत इस प्रकार से व्याख्यायित करते हैं कि समता में सब भूतेषु संयम शुभ भावना आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। मतलब जहाँ सभी संसार के जीवों के प्रति समता भाव हुआ करता है, संयम को वृद्धिंगत करने के भाव जहाँ हुआ करते हैं, वहाँ आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग करते जो कार्य जो क्रिया होती है वास्तव में वही सामायिक हुआ करती है। और इस सामायिक के माध्यम से व्यक्ति को जीव को भगवान की भक्ति ध्यान स्तुति वंदना जाप आदि आदि ही कार्य करना श्रेष्ठतम हुआ करते, क्योंकि इन कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई सावत्य आर्द्र रौद्र परिणाम नहीं हुआ करते। इसके अलावा जो वर्तमान में कई सारे स्थानों में सामायिक और ध्यान के निमित्त से प्राणायाम आदि सिखाया जाता है, योग कलाएं सिखाई जाती है, तो वह योग और प्राणायाम किसी भी प्रकार से सामायिक या ध्यान नहीं हो सकता। जहाँ मन की एकाग्रता है, सभी योगों की यानी मन वचन काय की एकाग्रता शांति निश्चिंतपना है, वही वास्तविकता में ध्यान या सामायिक हुआ करता है। पर जो प्राणायाम हो या योगासन आदि कार्य सामायिक आदि में किया जाएगा तो वहाँ कहीं न कहीं जीवों की हिंसा विराधना अवश्य ही होगी। सामायिक का मात्र मतलब माला फेरना या ध्यान करना इतना ही नहीं,
अपने मन योग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों को भी शांत करने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि संसारी जीव 100% पूर्ण रूप से उन योगों को शांत नहीं कर पाता, तो पूर्ण नहीं कर पाता तो कम से कम एकाग्र करने की, शांत करने की जो ये प्रक्रिया अभ्यास रूप बताई गई है, वह बिल्कुल वैसे ही करने की आवश्यकता है। इसलिए सामायिक आदि के मध्य में ध्यान आदि के निमित्त से किसी भी प्रकार से प्राणायाम करना, योगासन करना, ये उचित हो ही नहीं सकता। प्राणायाम में, योगासन में कहीं ना कहीं जीवों की विराधना, सावध्य आदि होने की संभावना है। चाहे शरीर में हलन चलन नहीं हो रही है, पर प्राणायाम के माध्यम से जो श्वासोश्वास को रोकना, रेचक, पूरक आदि कार्य किए जाते हैं, वहाँ कुछ अंशों में जीवों की विराधना होने की पूर्ण संभावना होने से सामायिक आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग करते हुए संयम की वृद्धि, सभी जीवों के प्रति समता परिणाम, ऐसे श्रेष्ठतम अहिंसा के कार्य के लिए ही प्रवृत्त होता है। इसलिए पूर्ण रूप से प्राणायाम करना, योगासन करना सामायिक में उचित नहीं है। सामायिक में मात्र ध्यान करना, भगवान की स्तुति, वंदना, जाप, पाठ आदि आदि करना ही उचित कहा है। अन्य शरीर और मन के या वचनों के भी कोई ऐसे परिणति जिससे पूर्ण रूप से आकुल व्याकुलता हो या कर्मों का आश्रव हो, ये करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बुलबुल जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, 4 घातीय कर्मों का क्षय करने पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 4 अघातीय कर्मों का क्षय करने पर किस चीज़ की प्राप्ति होती है? नमोस्तु। 4 घातीय कर्मों का नाश करने से जो निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते, वह अरिहंत पद को प्राप्त करते। ये तो सबके सामने स्पष्ट जाहिर है ही। साथ में ये भी समझना होगा, जैसे ही वह 4 घातिया को नाश करते हुए वे निर्ग्रंथ अरिहंत पद को प्रकट करते, वह 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती उस सयोग अयोग केवली भगवान बचे हुए 4 कर्मों पर पुरुषार्थ करते हैं। और उन अघातिया कर्म जो 4 उस अरहंत अवस्था में शेष बचे रहते हैं, उन पर वह पुरुषार्थ करते हुए जो शुक्ल ध्यान के 2 पाए यानी अंतिम शुक्ल ध्यान वह 13वें और 14वें गुणस्थान में करते। और जैसे ही 13वें 14वें गुणस्थान में उन अघातिया कर्मों पर पुरुषार्थ करते हुए उनका क्रम से क्षय करते हुए, जब वह उस शुक्ल ध्यान के आखिरी 2 पायों को यानी आखिरी 2 शुक्ल ध्यानों को प्राप्त करते हैं, जैसे ही 4 अघातिया कर्मों का अभाव न हो जाता है या क्षय हो जाता है, वे ही अरिहंत भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसे मोक्ष अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, 8 कर्मों का पूर्ण रूप से नाश होना यही मोक्ष है। 4 कर्मों का नाश हुआ, घातिया कर्मों का नाश होने से अरिहंत दशा प्रकट हुई, और बचे हुए 4 कर्मों का नाश होने से वह सिद्ध अवस्था या मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दृष्टि जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पूजा में स्थापित होने वाले ठोने का क्या महत्व है? नमोस्तु महाराज जी। जो अष्टांग पूजा श्रावकों के लिए कही है, वहाँ भले ही 8 द्रव्यों से पूजा करने का विधान उस अष्टांग पूजा में प्राप्त होता है, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि उस अष्टांग पूजा के पूर्व में जो ठोने आदि में स्थापना की जाती है, उसका भी बहुत विशेष महत्व हुआ करता है। शायद अगर कभी आपने पूजा की होती तो पूजा के उस प्रक्रिया में स्थापना करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों का अगर अभिप्राय और अर्थ समझ में आएगा तो ठोने का कार्य क्या है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही पूजा प्रारंभ होती है, सबसे पहले हम भगवान या देवशास्त्र गुरु जिसकी भी पूजा करते हैं, उनको मंत्रों के माध्यम से और
पीले चावल, पुष्प या लौंग आदि के माध्यम से आमंत्रित करते, क्योंकि मंत्र ही वहाँ कहता है अत्र अत्र अवतर अवतर संवष्ट सन्निधिकरण। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ और अभिप्राय यही है कि हम जिसकी पूजा करने जा रहे हैं वह चाहे देवशास्त्र गुरु हो, सिद्ध परमेष्ठी हो, अरिहंत हो या कोई अन्य परमेष्ठी भी क्यों ना हो, नवदेवता क्यों ना हो, उनको हम अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। क्योंकि भले ही हम भगवान के सामने, गुरु के सामने बैठे हैं या परोक्ष भी है, तो भगवान वेदी पर है और हम उनसे बहुत दूर है। कोई अन्य व्यक्ति बीच में से आ जाए तो हो सकता है कुछ विघ्न आ जाए। इसलिए वहाँ अभिप्राय ये होता है कि स्थापना के माध्यम से प्रभु को या जो इष्ट है उसको हम अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, हृदय में विराजमान करते हैं और हृदय में विराजमान करके ही उनकी पूजा, क्योंकि जितनी नज़दीकता होती है उतना ही विशेष विशेष भावों की विशुद्धि बनने का निमित्त प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्थापना उस अष्टांग पूजा का एक ऐसा अंग है जो कि ठोने आदि के माध्यम से एक उपचार कार्य करके प्रभु को या देवशास्त्र गुरु को हम अपने हृदय में आमंत्रित करते। फिर ये प्रश्न भी हो सकता है कि जब हृदय में आमंत्रित करना ही है तो ठोने की क्या आवश्यकता, वहाँ लौंग आदि चढ़ाने की क्या आवश्यकता, हम सीधे प्रभु को भीतर बुला ले। पर वहाँ ये भी ध्यान रखें, जैसे कोई स्कूल में कोई टीचर क्लास शुरू करने से पहले दिन के प्रारंभ में प्रेजेंट ही लेता है, कौन आया कौन नहीं आया, वहाँ जो उसके रजिस्टर पर वो एब्सेंट लिखता है, प्रेजेंट लिखता है, टिक करता है या जो भी निशान बनाता है वह एक संकेत मात्र होता है कि हाँ अमुक विद्यार्थी आया है, अमुक नहीं आया। जबकि वो अपने बेंच पे बैठा है, टीचर अपने चेयर पे बैठे हैं, रजिस्टर भिन्न है। जैसे वहाँ एक संकेत रूप प्राप्त होता है कि आज ये स्टूडेंट आए हैं, ये नहीं आए हैं, जैसे वहाँ रजिस्टर पर टिक करने से या संकेत प्राप्त करने से ये पता चलता है कौन आया कौन नहीं आया। ऐसे ही ठोने पर जो लौंग या पीले चावल आदि के माध्यम से जो कार्य किया जाता है आमंत्रित हृदय में करने के साथ, वहाँ जो पुष्पांजलि या लौंग चढ़ाई जाती है वह मात्र संकेत रूप होती है कि हमने कितनी पूजा प्रारंभ की है, किसको आमंत्रित किया है। क्योंकि कालांतर से श्रावक है, अन्य कार्यों में लग गया, विस्मृत हो गया कि मैंने इतनी पूजाएं प्रारंभ की थी, इनको आह्वान किया था, तो ये ना भूल जाए। इसलिए मात्र जैसे टीचर रजिस्टर में संकेत रूप एब्सेंट प्रेजेंट लिखता है, ऐसे ही पूजा हमने प्रारंभ की है, हमने प्रभु को गुरु को आमंत्रित किया है अपने हृदय में। एक संकेत मात्र उस ठोने पर उस चावल या लौंग आदि के माध्यम से क्रिया करने का विधान आगम ग्रंथों में लिखा है। इसलिए ये अवश्य समझे, स्थापना उस अष्टांग पूजा का एक अविभागी अंग है और उस स्थापना को हृदय में करने के साथ साथ उपचार से बाहर हमें याद रहे कि हम पूजा कर रहे हैं, हमने इतनी पूजा की है, हमने इनको आमंत्रित किया है। इसलिए ठोने पर भगवान गुरु आदि की स्थापना की जाती है और पुनः उसके उपरांत उसका विसर्जन करते हुए पुनः ये संकेत रूप जो बनाया था ठोना, उसका भी विसर्जन मंत्र और क्षमा मांगते हुए किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निहारिका जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समय जन्म विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे मन में जो शुभ अशुभ आदि भाव आते हैं, जैसे धर्म आदि के साथ रहकर मैं दान करूं, मैं माताजी बन जाऊं आदि शुभ भाव आने पर अंदर से खुशी का भाव उमड़ना और पाप के कार्यों में बुरा महसूस होना, ये किन कारणों से होता है और हम ऐसा क्या करें कि हमारे शुभ भाव आते ही हम उन्हें वहीं रोक लें? क्या इनका संबंध हमारे अगले जन्म या पिछले जन्म से होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। ये तो संसारी अवस्था में बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जीवों के भीतर अच्छे बुरे विचार आना, शुभ अशुभ परिणाम परिणति होना, ये जीव के कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों के नियोग से ही हुआ करता है। आज अगर किसी व्यक्ति को अच्छे विचार आ रहे हैं तो उसके पुण्य का उदय चल रहा है ये समझना, और कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद तुरंत भाव बिगड़ते हैं, एकदम शुभ भाव से अशुभ भावों में परिणाम परिणति जाती है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पाप कर्म का उदय प्रारंभ हुआ, ये भी समझना होगा। क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत जैन धर्म जैन दर्शन का है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वह पूर्ण रूप से भूत में यानी
पिछली पर्यायों में जो हमने किया है उसका ही प्रतिफल मुझे आज मिल रहा है, और आज मैं जैसा मन वचन काय से परिणति करूँगा वैसा ही आने वाले समय में मुझे फल मिलेगा, ये निश्चित है। ये जो कर्णानियोग का कर्म सिद्धांत है उसे समझते हुए ही व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे शुभ अशुभ भावों को भी समझने की आवश्यकता है। अगर सतत हमेशा हमेशा हमारे अशुभ भाव ही आ रहे हैं तो हमारे तीव्र तीव्र पाप का उदय है, और हमेशा ही शुभ शुभ ही भाव आ रहे हैं, धर्म करना दान करना आदि, तो वह नियम से ही कहीं न कहीं पुण्य के तीव्र उदय से हो रहे, और क्वचित कदाचित कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, ये जैसी परिणति है वहाँ वह पुण्य पाप की मिश्र परिणति भी समझने की आवश्यकता है। मतलब कुछ अंशों में पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, ऐसे करते करते ही वह हमारे लिए फल दे रहे हैं। जो वर्तमान में हमें फल मिल रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये पुनः समझे। मात्र हमने पिछली पर्याय में जो जो अच्छा किया उसका हमें अच्छा रूप फल मिल रहा है, और जो जो हमने दूसरों के साथ बुरा किया करने का विचार किया वही आज हमारे लिए बुरे रूप या अशुभ रूप फलीभूत हो रहा है। दूसरा कोई भी हमारे साथ अच्छा बुरा नहीं करता, हमारे ही कर्म हुआ करते हैं कि जो हमारे लिए फलीभूत होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। ये पुनः कर्म सिद्धांत याद रखे। जो पिछली पर्याय में हमने किया है, पिछले जन्म में हमने किया है, वह आज फलीभूत हो रहा है, और आज जो हम करेंगे वह आने वाले समय में हमारे लिए अच्छे या बुरे रूप फलीभूत होगा। इसलिए विचार करते हुए ही हमें अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है, ये हमें अपने परिणामों को और परिणति को भी वैसे ही समझने की आवश्यकता है। ये अपने आप कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, वो तो मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, आते नहीं हैं, कहीं न कहीं वह पुराने ही कर्मों का या पुराने ही द्रव्य क्षेत्र काल और भावों का ऐसा संबंध होता है। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, कुछ विशिष्ट स्थानों पर पहुंचने से अपने आप भाव शुभ हो जाते हैं। देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते ही किसी को कहना नहीं पड़ता, अक्सर सभी के भाव अच्छे ही होते हैं। वही घर में मित्रों के साथ या कहीं कॉलेज आदि स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करने जाए तो वहाँ अपने आप अशुभ परिणाम आते हैं। तो जैसे निमित्त और जैसे ये कर्मों के नियोग पुराने बने रखे रहते हैं, उसका प्रभाव जीवों के भावों पर, परिणामों पर और परिणति पर अवश्य ही होता रहता है। इसलिए हम अपने भावों को अगर अच्छा ही बना के रखना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे निमित्तों के साथ रहने की आवश्यकता है। निमित्त का मतलब ये जो द्रव्य है, भगवान की प्रतिमा, माता जी, मुनिश्री आदि आदि, ये द्रव्य कहलाते हैं। मंदिर, घर, कॉलेज ये क्षेत्र कहलाते हैं। साथ में काल, क्योंकि अक्सर अनुभव करना, शाम का कुछ ऐसा समय होता है जहाँ परिणाम हमेशा ही ऊपर नीचे होते हैं। कुछ विशिष्ट काल होता है जब मन नहीं लगता है। तो इन द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव सबका एक दूसरे पर और अपने आप पर भी परिणाम होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन अपने परिणामों को संभालने के लिए, भावों को शुभ करने के लिए हमें इन सभी निमित्तों से बचते हुए शुभ निमित्तों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में शुभ भावों को, शुभ कार्यों को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे ही शुभ निमित्तों को प्राप्त करें, जो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, मंदिर जी आदि आदि स्थानों पे पहुंचने से हमेशा हमेशा ये शुभ भाव बनते रहेंगे। माना कि अन्य कार्यों में भी संलग्न होना पड़ा, कहीं बाहर पढ़ने जाना पड़ा, तो वहाँ भी ये ध्यान रखें कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। पुनः पुनः उन शुभ निमित्तों के पास, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचना, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार दान देना, पूजा करना, दर्शन करना आदि कार्य करने से वह भावों की विशुद्धि और बनेगी, शुभ कर्म का आश्रय होगा, पुनः वह उदय में आएगा, शुभ भाव होंगे, शुभ भावों में पुनः लीन होंगे, पुनः आने के लिए, आने वाले समय के लिए शुभ भाव अगले जन्म में प्राप्त होंगे। ये चक्र है। इसलिए आज हम संभल गए तो हमारा कल भी संभलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए रानीपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं अनन्य गुरु भक्त सौरभ जैन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि उपनयन संस्कार क्या होते हैं और यह क्यों आवश्यक हैं, किसके होते हैं और यह परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? शंका समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। उपनयन संस्कारों की परंपरा ये कोई
तात्कालिक आज की नहीं है, अपितु ये व्यवस्था पूर्व काल से, और मैं तो कहता हूँ कि ये अनादिकाल से चलने वाली व्यवस्था है। भले ही समय के कालांतर के निमित्त से इन संस्कारों के नाम बदलते गए, पर यह यज्ञोपवीत संस्कार, मौजी बंधन संस्कार, उपनीति संस्कार, उपनयन संस्कार, इन अनेक नामों से आगम ग्रंथों में इसके प्रमाण प्राप्त होते। आदि पुराण में आचार्य भगवंत इस विषय को स्पष्ट करते हुए श्रावकों के लिए 53 क्रियाओं का वर्णन करते हुए वह बालक के लिए जो 8 वर्ष का होता है उसके लिए मार्गदर्शित करते हुए उन माता पिता और समाज के लोगों के लिए ये उद्बोधित करते हैं कि जैसे ही बालक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति उस 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का होने पर प्रकट करता है, उस समय पर उसके लिए ये गुरु के माध्यम से उपनयन उपनीति संस्कारों से उनके उस सम्यक प्राप्त करने की उस प्रक्रिया को कुछ व्रत, कुछ नियम और गुरु के साक्षी पूर्वक गुरु के करकमलों से ही उसको प्राप्त करने से वह अपने आने वाले भविष्य को बहुत विशेषता से प्रकट कर सकता है या विशेषता से प्राप्त भी कर सकता है। इसलिए उन 53 क्रियाओं में जो आचार्य जिनसेन स्वामी ने गर्भाधान क्रिया से लेकर अंतिम संस्कारों की जो क्रिया बताई, उनमें से एक ये विशेष क्रिया है जो कि पूर्व समय में जब एक बालक अपने माता पिता को छोड़कर किसी गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था, गुरुकुल पहुंचते ही सबसे पहले उसकी सर के बालों का संस्कार पूर्वक हटाना, चोटी रखकर उस चोटी पर गुरु के मंत्रों के द्वारा संस्कारित करके उसे सम्यक प्राप्ति और विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करना आदि सब कुछ कार्य इस उपनयन संस्कार आदि के माध्यम से किया जाता है। पुनः ये बात बहुत अच्छे से समझना, ये किसी भी प्रकार से कोई वर्तमान में प्रारंभ की हुई किसी प्रांत, किसी स्थान की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये आगम में कई सारे प्रमाणों से उद्घाटित होने वाली ये उपनयन संस्कारों की प्रक्रिया है, जिसे शायद कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने भी इसको बालकों को प्रदान करते हुए एक नया इतिहास इस भारत भूमि पर कायम किया था। ये सौभाग्य और पुण्य का ही कार्य हुआ करता है जब ये उपनयन संस्कार 8 वर्ष के बाद के सभी बालक जो अभी अविवाहित है, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, वह गुरु के करकमलों से इन संस्कारों को प्राप्त करते हुए अपने उस जीवन को उज्जवल बनाने का, भविष्य को सुदृढ़ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ये पुनः ये समझना ये आगम की ही क्रिया है। 53 क्रिया जो श्रावकों के लिए कही गई है, ये संस्कारों के माध्यम से श्रावक कुल में जन्मने वाले उन संतानों को, बालक बालिका युवा युवतियों को पूर्ण रूप से वह श्रावक बनाने की ये प्रक्रिया हुआ करती है। छोटे से नियम जो वर्तमान में सर्व मान्य और सर्व आवश्यक है, ऐसे श्रावक बनने के लिए छोटे से नियमों के द्वारा गुरु के करकमलों से इन संस्कारों को प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने श्रावक बनने को प्राप्त करते करते आने वाले भविष्य के उस, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे लौकिक धार्मिक कोई भी शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में गुरु के आशीष और गुरु के उन संस्कारों से वह विशेषता को प्राप्त होते हैं। यही उस उपनयन संस्कार की जो भूमिका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी ने अपनी आदि पुराण ग्रंथ में लिखी है, उस पुराण ग्रंथों से ही इसको बहुत विस्तार से और बहुत निर्णय पूर्वक समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः कह दूं, ये कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है, अपितु आगम ग्रंथों में, आदि पुराण जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इस उपनयन, उपनीति, मौजी बंधन, यज्ञोपवीत आदि अनेक नामों से बताई गई यह प्रक्रिया है। सभी संस्कार यानी 53 क्रिया भले ही कर पाए नहीं कर पाए, पर अगर कहीं ऐसा कार्य हो रहा है तो ऐसे कार्य को विशेष करके माता पिता और समाज के लोगों को जागृत होते हुए करने की आवश्यकता है। जो समाज के सामने वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या, अन्य कुलों में विवाह होना या अभक्ष भक्षण आदि आदि बहुत सारी समस्या है, वह अपने आप इन नियमों से गुरु के सामने लेने से अपने आप समाज की भी सुरक्षा होगी और सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले पुजारी और आराधकों की भी संख्या बढ़ेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।